नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड नगर परिषद द्वारा आज शहर में मुख्य चौराहे से खेल मैदान तक अतिक्रमण हटाया गया, जिनमें मुख्य रूप से फूल और रेडीमेड वस्त्र विक्रेताओं के अतिक्रमण हटाए गए। नगर परिषद की इस कार्यवाही के कारण शहर में हड़कंप मच गया और सब्जी विक्रेता अपनी रेहड़ी और ठेले इधर उधर करने लग गए। नगर परिषद की इस कार्यवाही के कारण आज बहरोड शहर खुला खुला नजर आया और जाम की स्थिति भी नहीं बनी। वहीं दूसरी ओर लोगों का यह भी मानना था कि यह अतिक्रमण स्थायी रूप से नहीं हटाए जाते हैं, एक दो दिन में इससे भी ज्यादा अतिक्रमण देखने को मिलेंगे। ये यहाँ कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात जनप्रतिनिधियों द्वारा भी बार बार ये मांग भी की जा रही थी और सूचना भी दी जा रही थी, और मैंने स्वयं भी जब गाड़ी लेकर निकलता तो महसूस किया कि टर्न होते ही इतना बड़ा जाम यहाँ पर लगता है। एक तो हाईवे और हाईवे से टर्न होते ही इतना भयंकर सुबह शाम दोपहर पूरे दिन जाम की स्थिति रहती थी। लगभग 25-25 फुट तक कभी कपड़े की दुकान, सब्जी के ठेले, इस तरह से अतिक्रमण होकर स्थिति काफी खराब थी। तो इसलिए आज से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की है नगर परिषद के द्वारा, और आज हाईवे से लेके और स्टेडियम स्कूल तक हमने ये अतिक्रमण चिन्हित कर हटाए हैं, और आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि जो बाजार एरिया है, पुराना बस स्टैंड है, तसिंग रोड है या कुंडा रोड है, वहां तक इसको लगातार हम अतिक्रमण हटाने के अभियान को जारी रखेंगे। और विचार ये है कि किस तरह के दल का गठन भी किया जाए, क्योंकि देखने में ये आता है कि एक बार हटाया और फिर वापस 4 दिन बाद लग जाते हैं। तो हम नगर परिषद स्तर पर संबंधित जमादार, एक नगर पालिका कार्मिक की ड्यूटी लगाएंगे और प्रयास रहेगा कि थाने से भी हम कोऑर्डिनेट करें कि वो बीट का कांस्टेबल या कोई भी वो है तो इन 3 आदमियों की एक टीम बनाए जो लगातार दिन में 3-4 बार इसका भ्रमण करे, और जो भी अनधिकृत रूप से लगाते हैं उनके चालान काटने की कार्रवाई करे और जब्ती करने की कार्रवाई। कॉन्शियस के तौर पे सही बात है कि स्कूल के सामने जंक फूड की या अदर आइटम्स की इस तरह की दुकानें नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चों की सेहत पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, और बिल्कुल विधायक प्रतिनिधि विधायक जी के द्वारा भी इस को लेकर अवगत करवाया गया था। तो अभी हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और निश्चित ही आपको आने वाले बहुत जल्द ही इसका असर दिखेगा, और स्कूल के सामने और स्टेडियम के सामने जो भी इस तरह के अस्थायी रूप से लगे हुए ठेले उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर तीनों ही प्लान दिमाग में हैं। जहां जिस तरह की सड़क की स्थिति है उसको लेकर निर्णय लिया जाएगा। वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। कुछ ऐसी अगर जगह अपने बहरोड नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र में है तो वेंडिंग जोन के भी प्रयास किए जाएंगे कि वहाँ पर एक परमानेंट वेंडिंग जोन हो, जिससे एक लोगों को भी लाभ मिले। और रेलिंग की बात है तो कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पर रेलिंग लगा सकते हैं, तो रेलिंग का भी प्लान हमारा लगाने का है। इसके अलावा कुछ रोड पार्ट सेक्शन जहाँ रेलिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ हमारा प्लान है लाइनिंग करने का, कि एक प्रॉपर परमानेंट लाइनिंग की जाएगी। उस लाइन से बाहर रहने वाले जो भी कोई थड़ी ठेला लगाएगा या किसी भी तरह का अस्थायी अतिक्रमण करेगा तो उसके जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और हम तो ये भी चाह रहे हैं कि पुलिस थाने से कोऑर्डिनेट इस बारे में हो जाए कि वाहन भी इस तरह से खड़े हो कि उस लाइन से बाहर खड़े न हो। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान, क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा, स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। सीपी कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नेट की तैयारी, कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। नीमराणा में जापानी जोन औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी के गैस स्टोर यार्ड में अचानक आग धधक उठी। सूचना मिलने पर नीमराणा स्थित फायर स्टेशन के अधिकारी फौरन दमकल गाड़ी के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए गैस से भरी हुई गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करवाया और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों का मानना है कि कचरे के ढेर में आग लगने के कारण धीरे धीरे यह आग स्टोर यार्ड तक पहुंच गई थी। गनीमत यह रही कि इस आगजनी में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शिक्षा की नई तकनीकी से जीपीएस के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST, SC, NT, SC व ओलंपियाड, जहां नीट
जेईई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय की NCC छात्रा मंजू पुत्री मुकेश कुमार का महाविद्यालय की तरफ से पूर्व सचिव महावीर प्रसाद, संयोजक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव और स्टाफ के अन्य सदस्यों के द्वारा सम्मान किया गया। आपको बता दें कि छात्रा मंजू ने 26 जनवरी के मुख्य समारोह दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई थी। इस उपलब्धि पर संस्था की तरफ से छात्रा को प्रतीक चिन्ह दिया गया। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। बानसूर के बांसदयाल थाना क्षेत्र के गांव खिवाहेड़ी में घर में घुसकर एक युवक ने फायरिंग कर दी, जिसके कारण हीरालाल की कोहनी में गोली जाकर फंस गई। इस फायरिंग के कारण युवक लहूलुहान होकर गिर पड़ा। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जानकारी जुटाई। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।